Hare Krishna. So this brings us to the 28th verse of the 18th chapter of Gita entitled The Perfection of Renunciation. So भगवान हमें आज तामस कर्ता के बारे में बताते हैं. So कल और परसों हमने राजसी और सात्विक कर्ता के लक्षणों को देखा. आज हमें भगवान बताते हैं अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतकोलसः विषादे दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते. The worker who is always engaged in work against the injunctions of scriptures, who is materialistic, obstinate, cheating, and expert in insulting others, and who is lazy, always morose and procrastinating, is said to be in worker in a mode of ignorance. So हम देखते हैं यहाँ भगवान कहते हैं कि कर्ता, कार्य करने वाला व्यक्ति, वो जीव, वो तामसी कब है? भगवान उसके लक्षण कहते हैं. कृष्णा से स्पष्ट अयुक्त है, जो नहीं करना चाहिए वो करता है, तब वो अयुक्त है. प्राकृतः, जहां पर शास्त्रों के द्वारा दिए गए विधि विधानों के प्रति पूरी तरह से उदासीनता है, अपनी मनमानी कर रहा है, वह है प्राकृतः. He has no interest in scriptural or transcendental anything. Completely materialistic. Materialistic means prakritah. Something very much based on physicalities. फिर भगवान कहते हैं स्तब्ध. स्तब्ध actually means shocked. जब आपको कभी शॉक लगता है किसी चीज को देखते हुए, you immediately react now and you freeze for that moment. तो स्तब्ध means shocked and frozen. So यहाँ पे स्तब्ध अर्थात जिसकी चेतना किसी भी तरीके से अपने को जो चाहिए और अपने को जो लगता है उससे हिलने के लिए तैयार नहीं है, वो स्तब्ध व्यक्ति है. What is Vedic life? Srila Prabhupada ji describes Vedic life in very beautiful way. He says Vedic life is equal to open doors, open windows and open mind. Open door and open windows. Open windows, प्राकृतिक हवा अंदर आए, प्राकृतिक सूर्य प्रकाश अंदर आए. आज हम घर सब बंद कर लेते हैं, पर्दे ओढ़ लेते हैं, बाद में अंदर एसी लगाते हैं और ट्यूबलाइट लगाते हैं. तो प्रकृति का जो हमें नैसर्गिक सौंदर्य मिलना है, ताजी तवानी हवा, ये मिलती नहीं है. सो ओपन विंडोज. देन प्रभुपाद सेज ओपन डोर्स. लोग आए, बैठें, विचार विमर्श करें, इसके लिए घर हमेशा तैयार और सुसज्जित होना चाहिए. ओपन डोर मीन्स एनीवन कैन कम. आज हमारे यहाँ पे वो कंसेप्ट ही नहीं है. पहले तो घर बड़ा होता था, घर के आगे गार्डन होता था, घर के आगे बैठने के लिए बरामदे जैसी चीज होती थी. आजकल वो है ही नहीं है. आज फ्लैट में रहते हैं, फ्लैट के आगे तुलसी मारे नहीं रहती, और क्या रहेगा. सो ओपन डोर which means basically anyone is open to come in, most welcome, अतिथि देवो भव, that is open door. And open mind. Open mind means अगर कोई कुछ कह रहा है, उसको तथ्यों के आधार पर नाप तोल करने की क्षमता जो है, that is called as open mind. तो यहाँ पे स्तब्ध means someone who has closed one's mind. जितना मैं चाहता हूं, जैसा मैं देखता हूं, वो संकरी सोच को ही लेकर के जीवन भर चलने का, दैट इज कॉल्ड स्तब्ध. ऐसा व्यक्ति तामसी करता है, भगवान कहते हैं. नैष्कृति ही, नैष्कृति मीन्स भगवान कहते हैं कि जो करने योग्य कार्य नहीं है उनमें बहुत इंटरेस्ट लेना. सो दैट्स व्हाई कृष्णा ही सेज नैष्कृति. और सबसे ज्यादा अयोग्य कार्य क्या है? दूसरों की निंदा करना. जब चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने भक्तों को कंडीशंस दिए, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एनी जीवा टू गो बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ओनली 2 कंडीशंस. ऑलवेज चैंट माय नेम एंड नेवर क्रिटिसाइज वैष्णवस, और नेवर क्रिटिसाइज अदर्स इन जनरल टर्म. दूसरों को कभी भी निंदा मत करो.
क्योंकि वो अपने कर्म और अपने स्वभाव लेकर के आए हैं, हम अपने कर्म और अपने स्वभाव लेकर के आए हैं। It is very difficult for anyone to gel with everyone and satisfy everyone all the time. It is impossible. तो आज संबंध अच्छे हैं, कल बिगड़ सकते हैं, आज बिगड़े हुए हैं, कल अच्छे हो सकते हैं, आज जो मित्र है वो कल वो शत्रु हो सकता है, आज जो शत्रु है कल मित्र हो सकता है। सो जीवन बहुत ट्रांजिएंट है। इसमें हम अगर दूसरों की हर छोटी चीज पे निंदा करने लगे तो कृति में सबसे ज्यादा जो असहनीय गलत कृति है वो है दूसरों की निंदा। सो नैष्कृति मीन्स दूसरों की निंदा करने में अत्यंत आनंद आना, फॉल्ट फाइंडिंग मेंटालिटी। फिर भगवान कहते हैं अलसह, आलसी है कार्य करने के लिए। भगवान कहते हैं अलसह और दीर्घ सूत्री। दीर्घ सूत्री मीन्स प्रोकास्टिनेटिंग। आज करे सो कल करे सो परसों। इतनी भी जल्दी क्या है जब तू जिएगा बरसों। तो कबीरदास जी का ठीक उल्टा। कबीरदास जी कहते हैं कल करे सो आज करे सो अब। दीर्घ सूत्री व्यक्ति कहता है आज करे सो कल करे सो परसों। अरे बहुत जीना है यार, क्या टेंशन लेने का, चलता रहेगा। सो दीर्घ सूत्री एंड विषादी। सो समवन हु इज अटैच्ड and he does not do proper justice to one's work, naturally वो उदासीन ही तो रहेगा, और कैसा रहेगा। सो उदासी है अर्थात वो जानता नहीं है कि जीवन कर्मों से, भगवान से, प्रकृति के नियमों से, हमारे गुणों के प्रभाव से, इन सबसे बंधा हुआ है हमारा जीवन। केवल मैं कुछ करना चाहता हूं इसलिए होता है, ऐसा नहीं होता वो। सो इसलिए वो विषाद करता है, he is always sorrowful। जो नहीं मिला है उसके प्रति सॉरोफुल, जो मिला है उसके प्रति उदासीन। सो इन दिस वे वन एक्चुअली इज bereft ऑफ एंजॉइंग द बेस्ट, इवन इट माइट बी लिटिल। छोटी सी चीज मिली है भगवान से हमें, उसका आनंद लेना, उसका उपभोग लेना वो भूल जाता है, और जो नहीं है उसके प्रति देखता रहता है। सो उदा विषादी, ऐसा व्यक्ति भगवान कहते हैं तामसी करता है, वो जीवन में कभी भी सुखी नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare।